हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 4.5 मेगाहर्ट्ज का अल्ट्रासाउंड कुछ विशेष तंतुओं में ट्यूमर पता करने में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड तथा तंतुओं में 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड का तरंग दैर्ध्य हवा तथा तंतुओं में निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आवृत्ति जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, तरंग धैर्य तरंग धैर्य जिसको हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा से, एवं तरंग की चाल या तरंग की चाल जिसे वी से। तो वी बराबर क्या होता है? लेमडा गुणा एफ होता है। ठीक है, ये संबंध होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि देखिए, अगर हम एक ही जैसे अल्ट्रासाउंड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ही ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी होती है या आवृत्ति होती है वो क्या होती है? समान होती है। वो परिवर्तनशील नहीं होती है। अगर हम उसे कहीं पर भी प्रवाहित करें उस ध्वनि को, आवृत्ति वहाँ पर क्या रहती है? आवृत्ति कभी भी उसके आवृत्ति कभी भी परिवर्तनशील नहीं होती है। हवा में हो, चाहे तंतुओं में हो, या किसी अदर में हो, आवृत्ति क्या रहती है? हमेशा आवृत्ति हमेशा एक समान होती है। ठीक है, अगर अगर एक ही स्रोत हो तो, एक ही स्रोत स्रोत हो तो। ठीक है, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। चलिए अब चलते हैं हम हल की तरफ। हल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है बच्चों। हमें दिया है, पहली चीज़ तो हमें दे रखी है यहाँ पर हमें आवृत्ति दे रखी है अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, तो आवृत्ति कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 4.5 मेगा हर्ट्ज। अगर यहाँ से मेगा को हटाएंगे तो 10 की घात 6 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि ध्वनि में ध्वनि का वेग हवा में, ध्वनि का वेग दे रखा है हमें किसमें? हवा में। वो कितना दे रखा है बच्चों? वो हमें दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और तंतुओं में, ये तो हवा में हो गया। अब ध्वनि का वेग किसमें? तंतुओं में, तंतुओं में। ठीक है, अगर तंतुओं में देखें तो कितना दे रखा है हमें? वो दे रखा है हमें 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.5 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी, अगर मान लेते हैं टी आवर्त काल में तरंग, कौन सी तरंग? ध्वनि तरंग द्वारा तय दूरी बच्चों कितनी है? जैसे मान लेते हैं लेमडा है। लेमडा क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य। तो अगर मैं पूछूं एक सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी? लेमडा बटे टी हो जाएगी। और एक सेकंड में जो तय दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? ध्वनि की चाल या ध्वनि के वेग के बराबर होती है। तो ध्वनि की चाल बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बटे बड़ा टी। ठीक है, और हमें पता है जो आवर्त काल होता है, आवर्त काल किसके? आवर्त काल आवृत्ति का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहां से v बराबर क्या लिख सकते हैं हम? लेमडा एफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें
सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें पता है, पहले हम किसके लिए, हवा के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हवा में अगर हम तरंग धैर्य की बात करें, तरंग धैर्य, हवा में तरंग धैर्य की अगर हम बात करें, तो हवा में तरंग धैर्य क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा एयर बराबर क्या हो जाएगा, वी एयर, एयर में हवा में उसकी चाल क्या है, बटे उसकी आवृत्ति। तो देखें हम, हवा में उसकी जो चाल है वो कितनी है, 300, कितनी है, 340 मीटर प्रति सेकंड। और ये तो चेंज हो ही नहीं सकती, आवृत्ति तो चेंज हो ही नहीं सकती। आवृत्ति कितना है, 4.5 10 की घात 6, तो 4.5 10 की घात 6, ठीक है। अब ये दशमलव हटाया, अब इसको अगर हम काटेंगे यहाँ से, तो हमारा आएगा 7.56 10 की घात ऋणात्मक 5। और ये क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो इसकी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो एयर में तो हमारी क्या निकल गई, 7.56 इंटू गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम किस में निकालें, तंतुओं के अंदर निकालें, तंतुओं के अंदर उसका तरंग दैर्ध्य निकालें, तो तंतुओं में उसकी चाल बटे, तंतुओं में अगर चाल देखेंगे हम, उसकी वेग देखेंगे, तो 1.5 10 की घात 3 आ रहा है, बटे में जो यहाँ पर आवृत्ति है वो तो परिवर्तनशील होगी नहीं, क्योंकि आवृत्ति तो गुण होता है किसका, उस तरंग का, तो वो तो परिवर्तनशील हो ही नहीं सकता। तो ये कट गया। तो हमारा लेमडा जो आएगा तंतुओं के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3.33 10 की घात ऋणात्मक 4 मीटर। तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो ये ही हमारे प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।